नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मार्गी देवगुरु बृहस्पति के गोचर प्रभाव को लेकर। 31 दिसंबर 2023 प्रातः 8:47 पर देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान मेष राशि में गोचर करते हुए वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए धन, शिक्षा, संतान, विवाह, मान सम्मान, ऊंचाई के कारक देवगुरु क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं। पूरे 118 दिनों के पश्चात देवगुरु बृहस्पति वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति का यह मार्गी काल आपके जीवन में कैसा परिवर्तन लाने वाला है, इस विषय पर हमारी बृहद चर्चा जारी है। प्रिय दर्शकों, हमने कल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क इन 4 लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के इस मार्गी काल के गोचर को जाना, क्या उपाय करना चाहिए, इस विषय पर हमारी चर्चा हुई। आज पुनः चर्चा है सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक इन 4 लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह मार्गी काल कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, इसे हम भली भांति समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रिय दर्शकों, देवगुरु पुनः 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन करेंगे और मेष से वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। इस दौरान देवगुरु बृहस्पति 3 नक्षत्र अश्विनी, भरणी और कृत्तिका, अश्विनी में इस समय हैं, भरणी में रहेंगे और फिर कृत्तिका में, और इसके पश्चात कृत्तिका में रहते हुए वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। चलिए बिना विलंब किए देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर की चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ में ही बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके लग्न और राशि के आधार पर बता रहा हूं और आपको लग्न और राशि के आधार पर ही इसे समझने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि आप लग्न और राशि दोनों के आधार पर इस राशिफल को नहीं समझ पा रहे हैं, आपको ये बात नहीं समझ में आती कि दोनों से ही कैसे देखना है, आप परेशान मत होइए। आप ऐसा करिए, आप चंद्र राशि के आधार पर इस राशिफल को देख लीजिए। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सिंह लग्न और राशि के जातकों के लिए मैं प्रारंभ में ही कहूंगा, देवगुरु बृहस्पति का यह मार्गी काल अत्यंत श्रेष्ठ है। तो इसका यह मतलब है कि वक्री खराब था? नहीं, वक्री काल भी देवगुरु बृहस्पति का आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ, मार्गी काल और श्रेष्ठ। समझिए, भी बीते दिनों मैंने 2024 की वार्षिक राशिफल की चर्चा आपके सम्मुख की थी, जहां मैंने सिंह के लिए कहा था कि राहु का आपकी राशि से अष्टम में होना थोड़ी परेशानी और सप्तम के शनि कार्यों में विलंब उत्पन्न करेंगे। लेकिन जहां जहां से परेशानी उत्पन्न हो रही है, समझ लीजिए देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में संचरण करते हुए आपकी राशि से आपकी हर परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाएंगे। देवगुरु बृहस्पति नवम के अति विशिष्ट कारक ग्रह हैं। नवम में इनका संचरण हर तरह की परेशानियां, कष्ट, दुख से मुक्ति दिलाने वाली होती है। कुल मिलाकर के यूं समझ लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए हर तरह से श्रेष्ठ फल लेकर के आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से नवम में संचरण करते हुए सबसे पहले किन किन चीजों में वृद्धि करेंगे, तो ये आपके प्रभाव में वृद्धि करेंगे, आपके तेज में, आपकी चमक में, आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की मिलेगी। पहले से जो भी काम आपका चल रहा है, व्यवसाय आपका चल रहा है, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है, तरक्की मिलने वाली है। संतान सुख उत्तम बना रहेगा। समाज में, कार्य क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। यह गोचर धन संपदा के दृष्टिकोण से भी अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है। धन का आगमन भी होगा और धन का संचयन भी। कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ रहने वाला है। साल के अंत में होने जा रहा यह परिवर्तन एक तरह से देखा जाए तो आने वाले वर्ष का
उपहार है आपके लिए। कुल मिलाकर के यह गोचर आपको धार्मिक कृत्यों की ओर भी अग्रसित करेगा, आकर्षित करेगा। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। तीर्थ यात्रा करने का अवसर मिले, परिवार के साथ कुटुंब में कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, घर में संतान सुख की प्राप्ति हो, अगर अविवाहित है तो विवाह का सुख मिले। हाँ, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी, क्योंकि गुरु आपके अष्टमेश बनकर के नवम में गोचर कर रहे हैं, तो ये पिता के स्वास्थ्य को भी कमजोर करता है और आपके भी स्वास्थ्य में परेशानी लेकर के आता है। विशेष करके पेट, लीवर, विशेषकर फैटी लीवर इत्यादि की शिकायतें होने लगती हैं, तो आपको अपने खान पान पर विशेष नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। आइए मैं बोर्ड पर इस गोचर को आपको एक बार समझाने का प्रयत्न करता हूं। देवगुरु बृहस्पति जब वक्री थे वो अत्यंत बली थे और उनका यह समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ था। और अब जबकि देवगुरु बृहस्पति मार्गी हैं, यहां बैठे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर, आपके पुरुषार्थ पर और आपके पंचम अर्थात ज्ञान पर पड़ने वाली है। अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ। पंचम पति और अष्टम पति बने देवगुरु बृहस्पति नवम में संचरण कर रहे हैं। पंचम भाव ज्ञान का है, ये भी भाव साधना का है, और जो अष्टम भाव है वो निसंदेह आपके वैराग्य त्रिकोण का पंचम है, सो ये भी एक साधना का ही भाव है। और देवगुरु बृहस्पति स्वयं साधना, धर्म इत्यादि के कारक ग्रह हैं, सो नवम में इनकी उपस्थिति अत्यंत श्रेष्ठ मानी गई है। प्रिय दर्शकों, जो कार्य किसी भी तरह से बाधित हो रहा हो वो भाग्य के सहयोग से तो हो ही जाता है, और भाग्य का सबसे ज्यादा सुख देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर से 1 मई से पहले तक, जब तक वो राशि परिवर्तन नहीं कर जाते, जो प्राप्त हो रहा है वो सिंह लग्न और राशि के जातकों को प्राप्त हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति भाग्य में बैठकर के जो आपके लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं, आपके राशि के चंद्र कुंडली के आधार पर देखें तो, आपके लग्न कुंडली के आधार पर देखें तो, ये आपके व्यक्तित्व को भव्य और आकर्षक बना रहे हैं। आप जहां भी रहेंगे मान सम्मान में वृद्धि, लोग अनायास आपकी ओर खींचे हुए आएंगे, तो ये अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति हुई। वहीं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि तृतीय भाव पर होना आपके पुरुषार्थ में वृद्धि कराने वाला। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, आपको सफलता दिलाने वाला। आप लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं, आप मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, आईटी फील्ड के, आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। देवगुरु बृहस्पति नवम में जब संचरण करते हैं तो वो सभी लोग जो किसी भी तरह से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़ा कार्य करते हैं, पौरोहित्य कर्मकांड से संबंधित कार्य करते हैं, कथा वाचन से संबंधित कार्य करते हैं, किसी भी तरह की कंसल्टेंसी, ज्योतिष इत्यादि से संबंधित फील्ड से जुड़े जो लोग हैं, उनके लिए देवगुरु बृहस्पति का नवम भाव का संबंध अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। वहीं देवगुरु बृहस्पति की जो तीसरे भाव पर दृष्टि है, छोटे भाई बहनों के साथ सहयोग संबंध को सुधारेगा। किसी भी तरह के अगर अड़चन या मतभेद या किसी तरह की संपत्ति इत्यादि को लेकर के विवाद हो गया था, उस विवाद को दूर करेगा। वहीं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि तृतीय भाव पर होने से पड़ोसी के साथ संबंध में यदि किसी तरह की कोई परेशानी आ गई थी, वो परेशानी दूर होगी। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम पर होना विद्यार्थियों के लिए तो अत्यंत श्रेष्ठ है। जिनको संतति का सुख नहीं, उनके लिए, विशेष करके सिंह लग्न और राशि के वो जातक जो अविवाहित हैं, उनको विवाह का सुख, जो संतति सुख की कामना रखते हैं, उनके लिए भी अभी 1 मई तक, जब तक कि देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन नहीं कर जाते, तब तक आपके पास ये ऑप्शन उपलब्ध है कि आप गर्भाधान वगैरह के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। जिनका विवाह नहीं, वो विवाह के लिए प्रयत्नशील हो सकते हैं। अभी समय है आपके पास। देवगुरु की दृष्टि सप्तम पर नहीं है, परंतु नवम में बैठ करके ये आपके व्यक्तित्व को देख रहे हैं, फलतः विवाह का सुख भी अभी मई तक उपलब्ध है आपके लिए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो सिंह लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह मार्गी काल अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव लेकर के आ रहा है। बस भगवान श्री विष्णु की आराधना करिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए, भोलेनाथ की आराधना करिए, उनका अभिषेक पंचामृत से समय समय पर करिए, आपको और लाभ होगा। और भुवन भास्कर की आराधना भी करते रहिए। यूं समझ लीजिए कि यह गोचर हर तरह का सुख आपको प्रदान करने वाला है। कन्या लग्न और राशि के जातकों के लिए मार्गी देवगुरु बृहस्पति कैसा प्रभाव लेकर के आ रहे हैं, देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का वक्र काल मैं साधारण ही आपके लिए कहूंगा। देवगुरु बृहस्पति का मार्गी काल कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है आपके लिए। देवगुरु बृहस्पति इस समय आपकी राशि से अष्टम में ही हैं, वक्री भी यहीं थे और मार्गी भी यहीं हो रहे हैं। मैं बता दूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके लग्न और राशि दोनों के आधार पर बता रहा हूं, और आपको राशिफल भी ऐसे ही देखना है। लग्न और राशि के आधार पर देख लीजिए, अनुपात निकालिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है, मुझे संशय हो रहा है, तब परेशान मत होइए, तब आप चंद्र राशि के आधार पर इस राशिफल को देखिए। इस देवगुरु के
मार्गी गोचर काल के दौरान शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करके आपको विशेष लाभ मिलेगा। निवेश करना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। इस गोचर काल के दौरान कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद था वो विवाद दूर होगा। व्यापारियों के लिए, नौकरी पेशा दोनों के लिए यह गोचर अनुकूल है। हाँ, छोटी मोटी रुकावटें, बाधाएं आएंगी, लेकिन उससे आपको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं। यूं समझ लीजिए कि मनोवांछित सफलता आपको मिलने वाली है। इस गोचर काल के दौरान धार्मिक कृत्यों में और ज्यादा आपकी रुचि बढ़नी चाहिए, बढ़ेगी। धर्म, विशेष करके साधना का जो कार्य है वो आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये बहुत बढ़िया है। धार्मिक यात्राएं भी होने वाली हैं। देखा जाए तो लेन देन से संबंधित मामलों में भी थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह देता हूं। सोच समझ करके ही लेन देन कीजिए। किसी को धन देना और किसी को धन दिलाना, यानी गारंटर बनना, ये आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और जिस पर भी भरोसा करेंगे उसकी तरफ से धोखा मिल सकता है। बाकी नौकरी पेशा लोगों के लिए ठीक ठाक है। नौकरी में प्रमोशन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। इतना ध्यान रखिएगा कि कुछ नया प्रारंभ करने की जगह जो आपके पुराने अधूरे कार्य थे उन्हीं को पूरा करने का प्रयत्न करिएगा। बस इससे आपको फायदा मिलेगा। और एक बड़ा ही जबरदस्त उपाय आपको मैं बता रहा हूं। पंचमुखी रुद्राक्ष की माला या तो भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिए ले जाकर के, अथवा 5 मुखी रुद्राक्ष 3 या 5 दाना शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए सोमवार के दिन। और गाय का जो घी है उसका दिया बना करके सोमवार के दिन शिवलिंग के सम्मुख रखिए। इससे भी आपको फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ सभी कन्या लग्न और राशि के जातक इस गोचर काल का और श्रेष्ठ लाभ लेने के लिए भगवान विष्णु की भी आराधना करते रहे, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते रहे। आइए एक बार जरा मैं बोर्ड पर इस गोचर को आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। देखिए, देव गुरु बृहस्पति आपके 2 केंद्रों के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर कर रहे हैं। अब ये दोनों ही केंद्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र हैं। चतुर्थ भाव आपका सुख है, आपका परिवार है, माता है, आपका घर है। और सप्तम भाव तो आपका सब कुछ है, क्योंकि ये दाम्पत्य का भाव है, आपके व्यापार का भाव है, आपके पार्टनर का भाव है। अब इन दोनों भावों के स्वामी बने देव गुरु बृहस्पति अष्टम में गोचर करेंगे। अष्टम में देव गुरु को खराब इसलिए नहीं माना गया क्योंकि यहां बैठकर के वो द्वितीय भाव को देखते हैं। द्वितीय भाव के कारक ग्रह हैं। अब यहां पर इनका होना कुछ मामलों में तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जिन मामलों में परेशानी है वो है माता के स्वास्थ्य में कमी आएगी, आपके भी स्वास्थ्य में कमी आएगी। आपको पेट से संबंधित परेशानियां, खान पान पर अगर आपने नियंत्रण नहीं रखा तो पेट से संबंधित आपकी परेशानी बढ़ेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी, जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद इत्यादि की स्थिति उत्पन्न होगी। वहीं इस गोचर काल के दौरान आपको सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा, आपको कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना। जो कार्य आपका पूर्व से चल रहा है उसी को सुरक्षित करिए, ठीक करिए। हाँ, जो कन्या लग्न और राशि के जातक विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं उनको इस गोचर काल के दौरान, इस मार्गी काल के दौरान अवश्य सफलता मिलेगी। देखिए, वर्तमान परिस्थिति को अगर आप देखें, मैंने बीते दिनों अभी वार्षिक राशिफल आपको बताया था, जहां राहु इस समय आपको यहां दिखाई पड़ रहे हैं, शनिदेव षष्ठ में है। शनिदेव षष्ठ में बहुत अच्छे हैं। राहु सप्तम में दाम्पत्य जीवन में परेशानी कर रहे हैं, और सप्तम पति का अष्टम में होना, ये दाम्पत्य जीवन में परेशानी, पार्टनरशिप में यदि आपका व्यापार है तो वहां पर परेशानी। अब कुल मिलाकर के देवगुरु की दृष्टि जो है आपकी चतुर्थ भाव पर होने से माता का सुख इत्यादि तो दिलाएगा जरूर, पर कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता, घर को लेकर के चिंता, परेशानी रहेगी। एक और बात, जो भी कार्य करिए इतना सोच समझ करके करिए कि आपके ऊपर कोई उंगली न उठा सके, आपके काम पर कोई उंगली न उठाए, इस बात का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए। अभद्रतापूर्ण व्यवहार किसी के साथ न हो, आपकी वाणी से किसी को कोई चोट न पहुंचे, इस बात का आपको ख्याल रखना है। बाकी अगर देखा जाए तो यह गोचर आपको, जैसा मैंने कहा, उपाय मैंने आपको बताया, इन उपायों को करके निसंदेह शांति से निकल जाएगा और ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कन्या लग्न और राशि के जातकों की यदि बात करें तो विवाह और संतति इत्यादि सुख के लिए अभी आपको इंतजार करना है। जब देव गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके 1 मई को वृषभ में प्रवेश करेंगे, वहां से आपके लिए संतति, विवाह का सुख ये आपको प्रदान करेंगे। तब तक ये सुख आपके लिए अभी नहीं होने वाला, लेकिन बाकी मामलों में धन आएगा, धन संचित भी होगा, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। तो 12वें भाव पर दृष्टि और साथ ही साथ द्वितीय भाव पर भी तो धन कारक है। तो व्यय पर दृष्टि डाल करके ऐसा नहीं करेंगे कि व्यर्थ अनर्गल खर्च कराएंगे, असल में धन संचित कराएंगे। तो धन संचित होगा तो व्यय तो हो नहीं सकता है, और बिना व्यय के फिर धन की आवश्यकता क्यों? धन की आवश्यकता इसलिए क्योंकि व्यय हो, तो वो क्या करेंगे कि धन की आवश्यकता जहां जहां हो, जहां जहां जरूरत हो, उन्हीं जगहों पर खर्च कराएंगे।
तो कुल मिलाकर के देखें तो देवगुरु बृहस्पति के इस मार्गी काल को मैं कन्या लग्न और राशि के जातकों के लिए फिर भी बहुत अच्छा कहूंगा। यह समय अच्छा कट रहा है और अच्छा कटेगा। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। गलत संगति, ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं गलत आचरण वाले, गलत कार्य करने वाले, गलत आदतों वाले होते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखिएगा। इनके चलते आपकी छवि धूमिल हो सकती है। बस इतना ध्यान रख लीजिए। बाकी मैं पुनः कहूंगा, यह गोचर कन्या लग्न और राशि के जातकों के लिए ठीक है। तुला लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये मार्गी काल आपके लिए कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, आइए इस विषय को भलीभांति हम समझ लेते हैं। प्रारंभ में ही बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके लग्न और राशि दोनों के आधार पर बता रहा हूं। आपको दोनों की ही आधार पर इस राशिफल को समझना चाहिए। अनुपात निकालिए और समझिए कैसा रहने वाला है यह समय आपके लिए। अगर आपको संशय हो, समझ में ना आए तो परेशान मत होइए, आप चंद्र राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। देखिए, सप्तम में संचरण कर रहे देवगुरु बृहस्पति कुछ मामलों में तो अत्यंत श्रेष्ठ है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि देवगुरु बृहस्पति का वक्री काल आपके लिए कोई खास नहीं रहा, लेकिन मार्गी काल बेहद बेहतर रहेगा, सफलता दिलाएगा। पार्टनरशिप के कार्यों में भी बहुत हद तक आपको सफलता दिलाएगा। देखिए, ये बात आपको भली भांति समझना होगा। देवगुरु बृहस्पति लग्न में दिग्बली होते हैं तो सप्तम में दिग्बल से विहीन हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं हुई। इस समय राहु की स्थिति आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। शनिदेव की दृष्टि से कहीं ना कहीं सप्तम पर जो दृष्टि पड़ रही है, ये दाम्पत्य जीवन में स्त्रियों के लिए विशेष रूप से परेशानी, पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं मतभेद की स्थिति उत्पन्न कराता है। लेकिन चूंकि देवगुरु बृहस्पति सप्तम में है, अगर आप थोड़ी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करें, वाणी पर संयम रखें, सोच समझ करके बोले, वाणी में मिठास घोल करके रखें, मैं यही कहूंगा। देवगुरु का काम ही है आपको बुद्धि प्रदान करना, और अगर आप बुद्धिमत्ता के साथ अपने काम कर रहे हैं तो फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देवगुरु बृहस्पति का यह मार्गी काल आपके लिए बेहद सहयोगी होगा। यात्रा से विशेष लाभ होगा, बल्कि यात्रा अर्थ उपार्जन के लिए विशेष सहयोगी होगी आपके लिए। समाज में आपकी छवि धूमिल हो सकती है यदि आपके कृत्य गलत हों, और अगर आप सही दिशा, सही मार्ग और सन्मार्ग पर चलते रहें तो फिर मैं कहूंगा कि आपकी छवि कतई धूमिल नहीं होने वाली है। यह गोचर आपको अचानक धन लाभ भी कराने वाला है। खान पान पर जरा नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि खान पान अनियंत्रित हुआ तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आएगी। दाम्पत्य जीवन में पुरुषों के लिए कोई दिक्कत नहीं, भरपूर आनंद है, ठीक है। स्त्रियों के लिए आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी दिखाई पड़ रही है, थोड़ी दिक्कत दिखाई पड़ रही है। देखिए, एक बात तो समझना होगा, देवगुरु बृहस्पति इस समय आपकी राशि से सप्तम में संचरण कर रहे हैं। बीते दिनों 2024 का राशिफल मैंने आपको बताया था, वहां पर मैंने कहा शनिदेव का पंचम में और षष्ठ में राहु का होना। षष्ठ के राहु बहुत अच्छे हैं। सप्तम के गुरु की यदि बात करें तो ठीक ही है, बहुत हद तक आपकी समस्याओं को दूर करेंगे निसंदेह। जैसा मैंने कहा कि ये दिग्बल से विहीन है, फिर भी इनकी दृष्टि जब लग्न पर होगी, इनकी दृष्टि जब आपके लाभ पर होगी, और इनकी दृष्टि जब आपके तीसरे पुरुषार्थ पर होगी, तो कहीं ना कहीं आपको ये सुरक्षा प्रदान तो करेंगे ही, आपके विकास को ये उत्तरोत्तर आगे की ओर ही बढ़ाएंगे। देखिए, जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि किसी भी तरह से आपके व्यक्तित्व से जुड़ती है, आपके लग्न से जुड़ती है, तो ये अत्यंत श्रेष्ठ हो जाता है। देखा जाए तो तुला लग्न के जातकों के लिए देवगुरु कोई कारक नहीं है। षष्ठपति बनकर के जब सप्तम में गोचर करेंगे तो ये दाम्पत्य जीवन में कलह और परेशानी ले आ देते हैं। तुला लग्न के पुरुषों के लिए, लग्न और राशि दोनों के लिए कह रहा हूं, पुरुषों के लिए दाम्पत्य तो मैं फिर भी कहूंगा आप सामंजस्य बिठा लेंगे, चला लेंगे, आप पार्टनरशिप भी चला लेंगे। लेकिन स्त्रियों को थोड़ी परेशानी आएगी, मतभेद आपका बढ़ेगा, मतभेद बढ़ सकता है, इस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। अगर पहले से ही आपके दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट है, मतभेद है, या बीते दिनों कुछ बातें बिगड़ गई हैं, आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग अलग हो जाएंगे या होना चाहिए, तो बात बिगड़ सकती है। केवल बिगड़ नहीं सकती, वरन आप लोगों को दूर कर देगा, ये तो ध्यान रखना होगा। अब देखिए, समझने का प्रयत्न करिए। देवगुरु बृहस्पति इस दौरान 3 नक्षत्रों में है, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। अश्विनी में अभी भी हैं, भरणी में, और भरणी से फिर कृत्तिका में। तो भरणी का जो समय है शुक्र का, ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। इस दौरान स्त्री पुरुष दोनों के दाम्पत्य जीवन को मैं सुखद कहूंगा। देखिए, ये टोटल समय है कितना, जनवरी 31 तारीख को देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं, और 1 मई को देवगुरु बृहस्पति वृषभ में चले जाएंगे। वृषभ में जाएंगे नहीं, अष्टम में जाएंगे। तो जब तक ये सप्तम में है तो ये कुल मिलाकर के 4 महीने का समय है टोटल। इस 4 महीने में मैं ये मान के चलता हूं कि सावधानी थोड़ी बरतनी है, और बाकी आपका काम बनेगा। मार्गी ज्यादा बेहतर है वक्री की अपेक्षा।
लाभ के नए रास्ते बनेंगे, धन आगमन ऐसा होगा कि आकस्मिक होगा, और उस धन से अगर आप रोग, रिपु, ऋण, विशेष करके ऋण इत्यादि से परेशान हैं तो आपको बाहर निकलने का मार्ग अवश्य मिल जाएगा। वहीं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगी तो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए कतई कोई दिक्कत नहीं। जो दिक्कत है थोड़ी व्यापारी वर्ग के लिए, नौकरी के लिए कोई दिक्कत नहीं। आप सरकारी नौकरी में हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, नौकरी करने वालों को कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली है। कार्यक्षेत्र में आपके लिए सब कुछ बढ़िया है। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, यह समय आपके लिए बढ़िया होगा। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं, बढ़िया होगा। यात्रा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला, बल्कि यात्रा से आपका भाग्योदय हो जाएगा। अब ये यात्रा से भाग्योदय कैसे होता है? ऐसे है, अगर आप विदेश वगैरह जाने के लिए तो प्रयत्नशील हैं तो बात बन जाए, वहाँ पर आप चले जाइए। नौकरी में जहाँ आप वर्तमान में हैं वहाँ पर परिवर्तन अगर आपका हो जाए तो जहाँ अगली जगह ट्रांसफर होकर के जाएंगे वहाँ आपका विशेष ग्रोथ होगा। तो ये एक तरह से देखा जाए तो यात्रा से भाग्योदय ऐसे ही है। तो यात्रा आपके लिए भाग्योदय कराने वाला हुआ। बाकी कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर निकलने वाला है ठीक ठाक। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो तीसरे भाव पर है ये बहुत मायने की है। मैं हमेशा कहा करता हूं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और तीसरे पर जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी तो पुरुषार्थ से हमारे जीवन में जो भी सफलता असफलता है उस सब के पीछे जो चीज कार्य कर रहा है वो है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ से आपके सभी काम बनेंगे। अब एक बात ध्यान से सुनिए, देखिए शनिदेव के पंचम में होने के चलते मैं बार बार कहता आ रहा हूं, एक ही चीज आपको बताता हूं कि पंचम का शनि कष्ट देते हैं, मानसिक अशांति, परेशानी देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं दे रहे होंगे। और उस अवस्था में अगर देवगुरु भले षष्ठेश हैं, वो जाकर के आपके अगर सप्तम में गोचर कर रहे हैं, तृतीयेश बनकर के सप्तम में गोचर कर रहे हैं, तीसरे भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये बात तो तय जानिए कि अगर आपकी सुरक्षा कहीं है तो वो आपके पुरुषार्थ में है। सही दिशा में कदम आगे बढ़ाइए, धर्म पथ पर अग्रसर रहते हुए, अपने कर्तव्य को समझते हुए, अपने जीवन साथी के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, जो आपके अपने हैं उन सबों के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारियों को समझते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो निसंदेह देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपको अवश्य लाभ देगा। शांति से यह समय निकल जाएगा। क्या करना है? इस गोचर काल के दौरान सत्यनारायण भगवान की कथा समय समय पर कराइए, घर में पूजा पाठ हवन कराइए, अपने इष्ट देवता के सम्मुख नित्य घी का दिया जलाइए, भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर के कपूर का दान करके आइए। ये छोटे छोटे प्रयोग आप करिए, इसके करने से यह गोचर और ज्यादा आपके लिए लाभप्रद हो जाएगा और जो छोटी मोटी परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं वो दूर हो जाएंगी। वृश्चिक लग्न एवं राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह मार्गी काल कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है? देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न और राशि से षष्ठ में गोचर कर रहे हैं। षष्ठ में ही वक्री थे, अब मार्गी हो गए हैं पूरे 118 दिनों के पश्चात। अब देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का षष्ठ में होना आपके लिए एक बहुत बड़ी सुरक्षा है। हालांकि आप जानते हैं कि आपके लिए देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके पंचमेश और साथ ही साथ आपके धनेश होकर के षष्ठ में गोचर कर रहे हैं, ये अत्यंत श्रेष्ठ तो किसी भी तरह से नहीं कहा जा सकता है। परंतु बीते दिनों अभी एक सूत्र आपको मैंने समझाया था धर्म त्रिकोण के बारे में। ये धर्म त्रिकोण का नवम है। फलतः यहां कुछ तो ऐसा है कि देवगुरु आपको सुरक्षा देंगे। अभी बीते दिनों मैंने आपको 2024 का वार्षिक राशिफल बताया था, आपको याद होगा। मैंने वृश्चिक के लिए मई तक का समय बहुत अच्छा नहीं कहा था। उसके पीछे कई सारे कारण हैं। एक तो आपको ढैया चल रही है, दूसरा राहु का आपकी राशि से पंचम में चलना और देवगुरु का स्वतः षष्ठ में हो जाना, ये सब कहीं ना कहीं आपके जीवन काल में संघर्ष, मानसिक अशांति और परेशानियों को बढ़ाए हुए है। परंतु जब अलग से मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के राशिफल की चर्चा करके बता रहा हूं तो इतना कहूंगा जरूर, वो ये है कि देवगुरु बृहस्पति धन त्रिकोण के नवम में है। सद्कार्य और सन्मार्ग पर चलना, क्योंकि नवम जो होता है वो धर्म से जुड़ा होता है, तो सन्मार्ग पर चलते हुए, सही कार्य करते हुए, अपने कार्य में ईमानदारी बरतते हुए अगर आप आगे बढ़ें तो फिर ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह समय ठीक है। देवगुरु बृहस्पति का मार्गी काल आपको सहयोग करने वाला होगा। प्रारंभ में बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके लग्न और राशि दोनों के आधार पर बता रहा हूं और आपको देखना भी है दोनों के आधार पर। अब अगर आप मेरे नए दर्शक हैं और आपको नहीं पता कि दोनों से कैसे हम समझें, तो मैं आपको फिर कहूंगा घबराइए मत, फिर आप अपने चंद्र राशि के आधार पर इस राशिफल को देखिए। अब आपको सबसे पहले जो कुछ बुराइयां हैं उसे समझिए और अच्छाइयां मैं फिर आपको समझाता हूं। स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। देवगुरु षष्ठ में संचरण करते हुए पेट जन्य रोग, फैटी लीवर इत्यादि की शिकायत, पेट से संबंधित परेशानी, मानसिक तनाव जो कि ऑलरेडी शनि की ढैया से आपको मिल रहा है,
तो ये परेशानी रहेगी। कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां भी उत्पन्न होंगी, व्यर्थ का व्यय होना, पैसा कहीं फंस जाना। अगर आपने किसी को दे दिया, दिला दिया, तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। फिर भी मेरी सलाह है, बहुत अधिक तनाव मत लीजिए। जितना तनाव और टेंशन पालेंगे, आपकी परेशानी और बढ़ेगी। इस गोचर काल के दौरान देखा जाए तो शत्रु वर्ग भी आपको परेशान करने का प्रयत्न करेगा, और शत्रु कोई बाहरी नहीं होंगे, आसपास के लोग होंगे। संभव है पारिवारिक कलह से भी आपको जूझना पड़े। तो ये छोटी मोटी ऐसी परेशानियां तो हैं जो लगातार आपके लिए रहेंगी। और इस गोचर काल के दौरान यदि बैंक से लोन लेने के लिए प्रयत्नशील है तो वो आपको मिल जाएगा। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। इस अवधि में आप जितना हो सके प्रयत्न करिए। अब बारी आती है कुछ अच्छाई सुनने की। देखिए, परेशानियां तो हैं, लेकिन वहीं इस गोचर काल के दौरान यदि आप पुरुषार्थ में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, लगातार प्रयत्न करते हैं, तो निसंदेह आपको सफलता भी मिलेगी। यदि आप बेरोजगार हैं तो निश्चित नौकरी आपको मिलेगी। अगर आप नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए, मेहनत में लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। संतान और विवाह के दृष्टिकोण से यह समय ठीक नहीं है, यानी ये समय ऐसा नहीं है कि ये दोनों ही सुख आपको किसी तरह से भी प्राप्त होने जा रहे हैं। बाकी जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष तो रहेगा, लेकिन इसी संघर्ष से सफलता हमें ढूंढ करके निकालनी है। एक उपाय मैं पहले बता देता हूं, फिर बोर्ड पर भी मैं आपको इस गोचर को समझाने का प्रयत्न करूंगा। गुरुवार के दिन केले का जो पौधा होता है उसकी पूजा करिए, और कोई भी पीली मिठाई, बर्फी इत्यादि या कोई भी पीला भोज्य खाने वाला पदार्थ जो होता है वो गरीबों में बांटिए। इससे आपको फायदा मिलेगा। भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, श्रवण करिए, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। अब आइए मैं यहाँ पर बोर्ड पर जरा आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। देवगुरु बृहस्पति के वक्र काल से आपकी सुरक्षा थी, पर ऐसा नहीं है कि इनके मार्गी हो जाने से आपको असुरक्षित आप हो गए हैं। समझिए इस बात को कि देवगुरु यहाँ से जो दृष्टि दशम पर डाल रहे हैं, कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव तो जरूर लगा रहेगा, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आपको आपके कार्य क्षेत्र में सहयोग प्रदान करेगी। फलतः कार्य क्षेत्र में सफलता भी आपको मिलेगी। संघर्ष से ही सही, पुरुषार्थ एक्स्ट्रा करके ही सही, पर आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और आगे देखिए, देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो 12वें भाव पर होगी। और सबसे बड़ी बात है, 12वें भाव पर देवगुरु जब दृष्टि डालते हैं तो धन को व्यर्थ गलत दिशा में जाने से बचाते हैं, और ये सर्वश्रेष्ठ है। ये सर्वश्रेष्ठ है जब देवगुरु, चूंकि आपका धन नाश होता दिख रहा है, षष्ठपति द्वितीय पति बनकर के षष्ठ में गए हैं। हालांकि ये धन त्रिकोण का नवम है, पर कई बार क्या होता है कि जातक आंख बंद करके किसी पर भरोसा कर लिया, किसी को दे दिया, दिला दिया, और वो मुसीबत में पड़ जाता है। तो ऐसे किसी मुसीबत में अगर आप पड़े हुए हैं तो वहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके पैसे को व्यर्थ नहीं जाने देगी। आपकी धन की सुरक्षा देवगुरु करेंगे। वाणी पर नियंत्रण आपको बना करके रखना है। कड़वी वाणी का प्रयोग किसी के लिए, चाहे बड़ा हो छोटा हो, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग, कड़वी वाणी का प्रयोग आपको नहीं करना, भूल के भी नहीं करना, क्योंकि इसी से तो रिश्ता खराब होगा, इसी से तो बात बिगड़ेगी। तो इस पर आपको ध्यान रख लेना है। बाकी देखिए, देवगुरु बृहस्पति विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति से जुड़े हैं तो थोड़ा सा आपके साथ ही राजनीति होगी। हो सकता है जो पद आपको मिलना चाहिए था, जो कद आपका बढ़ना चाहिए था, उसमें आपको दिक्कत आए, लेकिन इसके बावजूद घबराइएगा मत, अटल बने रहिएगा, संघर्ष करते रहिएगा। इसी संघर्ष में आपके लिए सफलता है। एक और बात आपको बता देता हूं, जो मैंने उपाय आपको बताए हैं, उन उपायों के साथ साथ हनुमान जी की शरणागति ग्रहण किए रहिएगा, हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा। और सबसे जरूरी बात, गलत आदत, गलत खान पान, गलत संगति, इससे बचिएगा। याद रखिए, ये धन त्रिकोण का नवम है, और नवम धर्म होता है। धर्म के मार्ग पर चलना, सन मार्ग पर चलना आपको सुरक्षित कर देगा। और मैं इतना तो कह ही सकता हूं, यह समय शांति से निकलेगा। प्रिय दर्शकों, आज हमारी चर्चा पूरी हुई। कुल मिलाकर के देखें तो मेष से लेकर के और वृश्चिक राशि लग्न पर्यंत इन सभी लग्न और राशि के जातकों के लिए हमने देवगुरु बृहस्पति के गोचर को जान लिया। अब बाकी के जो 4 लग्न और राशि के जातक बचे, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इनकी चर्चा लेकर के मैं कल आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।